सर, एक रिसर्च करते वक्त बिफोर दिस पॉडकास्ट एक टर्म आया न्यूरो इन्फ्लेमेशन। वो क्या होता है? न्यूरो इन्फ्लेमेशन आजकल बहुत ही ना ट्रेंडी चीज़ है हमारे न्यूरो साइंस के लिए। एक टाइम पे माना जाता था कि ब्रेन एज के साथ डिजनरेट कर जाता है, धीरे धीरे घिसता जाता है। आप जैसे मतलब गाड़ी चला रहे हो तो टायर घिसता रहेगा, और ये कभी नहीं बोला गया था कि आप उस गाड़ी को किस एनवायरनमेंट में चला रहे हो उससे भी फ़र्क पड़ता है। आप गाड़ी चला रहे हो, एक तो है स्मूथ एक सड़क पे चला रहे हो, और एक है ऊबड़ खाबड़ सड़क पे चला रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो आपको, और आसपास में कीचड़ है, आपके टायर अच्छे नहीं है, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, गाड़ी जल्दी ख़राब होगी। बिल्कुल। तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन एक तरीके माने कि ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो मैंने आपको बताए वो हैं, उसमें बहुत सारे ज़रूरी केमिकल हैं और बहुत सारे गैर ज़रूरी केमिकल हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट वो नुकसानदायक। ओके, जैसे कि गाबा हो गया, ग्लूटामेट हो गया, वो ब्रेन को बहुत एक्साइट करता है। ओके। लेकिन अगर ग्लूटामेट ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ करेगा तो बहुत एक्साइटेड स्टेट में रहेगा ब्रेन। ऐसे ही ब्रेन में और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, मैनी मैनी मैनी। सो इवन द नॉर्मल केमिकल्स विच आर इन डिफरेंट, लाइक उनका क्वांटिटी चेंज हो जाए, बैलेंस चेंज हो जाए, सो क्या होता है कि ब्रेन एक परसिस्टेंट स्टेट ऑफ हाइपर फंक्शन में रहता है। तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन एक टर्म है जिसमें ब्रेन में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ एबनॉर्मल केमिकल्स की वजह से एक स्वेलिंग टाइप की जनरेट हो जाती है, उसको हम न्यूरो इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो आज के टाइम में जो न्यूरो साइंस बोलता है कि बहुत सारी बीमारियां जिनको हम सोचते थे कि एज की वजह से हो रहा है, ब्रेन ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, उन सब में न्यूरो इन्फ्लेमेशन का रोल है। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो सिर्फ इस बात से डिपेंड नहीं करता कि आपके टायर कैसे हैं, आप गाड़ी चला कैसे रहे हो, इस पर फ़र्क पड़ता है। तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन में आपके सिर्फ जीन्स ज़रूरी नहीं है, आपका एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन आपको न्यूरो इन्फ्लेमेशन कराता है। पेस्टिसाइड्स वो आपके ब्रेन में जाके न्यूरो इन्फ्लेमेशन कराते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, न्यूरो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जो हैं, ये आगे चल के आपको बहुत सारी बीमारियां दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेस्टिसाइड था जिसका बड़ा कॉमनली पार्किंसन से लिंक किया गया है कि वो पेस्टिसाइड्स की वजह से पार्किंसंस हो। डू यू ऑल्सो फील कि आज के टाइम पे जितना स्ट्रेस बढ़ गया है एट द वर्क प्लेस, वो भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर ही है? एग्जैक्टली। और उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। बिल्कुल। स्ट्रेस, एनी अनड्यू स्टिमुलस, कोई भी ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ जो आपको ब्रेन को एक्साइटेड रखती है या एक्टिवेटेड रखती है हमेशा, दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। इफ़ यू कुड गो डीपर अंडरस्टैंड एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस का आपके ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है, उसका स्ट्रक्चरल चेंज, केमिकल चेंज, कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या पड़ रहा है? सो स्ट्रेस बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ कराता है। एंड एज आई, मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्रेन इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स एंड ऑल अबाउट केमिकल्स। सो दे आर गुड केमिकल्स, दे आर बैड केमिकल्स। इवन गुड केमिकल्स बिकम बैड इफ दे आर रिलीज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी। सो एंड वी ऑल्सो नीड अ बिट ऑफ बैड केमिकल्स, नॉट दैट मच, बट वो कम होने चाहिए। कोई भी चीज़ जो इनको इम्बैलेंस कर देगी वो आपको परेशान करेगी। स्ट्रेस causes a lot of negative chemicals to release and also decreases a bit of positive chemical. तो स्ट्रेस क्या करता है, आपके ब्रेन को एक persistent hyper activated state में रखता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्लीप डिप्राइव्ड वाला बताया ना हमने, तो वैसे ही आपका ब्रेन एक ओवर एक्टिव, persistently ओवर एक्टिव स्टेट में लगातार काम करे जा रहा है, ब्रेन में लगातार करंट चल रहा है। दैट कॉजेज नेगेटिव हार्मोन रिलीज। और जो नेगेटिव हार्मोन, नेगेटिव केमिकल है, वो क्या करते हैं कि जो ब्रेन के सेल्स हैं, अब ब्रेन में हज़ारों करोड़ों नर्व्स हैं जो मैंने आपको बताया, उनको डैमेज करता है। धीरे धीरे वो कनेक्शंस को काटने लग जाता है। तो स्ट्रेस इतने नेगेटिव कनेक्शंस को बूस्ट करता है, इतने नेगेटिव केमिकल्स को लगाता है कि वो जो पॉजिटिव कनेक्शंस हैं, एक तो उनको उनके अगेंस्ट काम करता है, उनको काटने लग जाएगा, और जो पॉजिटिव कनेक्शंस हैं, नेगेटिव कनेक्शंस हैं, उनको बढ़ाने लग जाएगा। और फिर ये एक साइकिल शुरू हो जाती है, एक विशियस साइकिल, जिसमें नेगेटिव केमिकल्स को वो बढ़ा रहा है, वो नेगेटिव सर्किट्स को बना रहे हैं, और वो नेगेटिव सर्किट और नेगेटिव केमिकल बना रहे हैं, और धीरे धीरे पॉजिटिव केमिकल चलता जा रहा है। तो वी काइंड ऑफ गो इनटू दिस साइकिल ऑफ फर्दर गुड बैड वर्स, इसका सॉरी इम्पैक्ट, बैड वर्स वर्स्ट। गॉट इट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? जो गुड कनेक्शन से वो आपने काट दिए, और जो बैड वाले हैं वो आपने और स्ट्रेंथन कर दिए, राइट? तो इससे हमें फिजिकली क्या महसूस हो रहा है? टायर्डनेस,
थकान, जो थकान लोगों को हो रही है आज की थकान, डेट में। आलस, काम नहीं कर पा रहे, अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे, पढ़ रहे हो बैठ के, काम नहीं कर पा रहे, कुछ जैसे माइंड का ब्लैंक हो जाना, माइंड का ब्लैंक हो जाना, बैठे यहाँ हो सोच कहीं और कर रहे हो, हमेशा टायर्डनेस रहना कि यार काम नहीं हो रहा, मेरी एफिशिएंसी कम हो गई है, एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी नहीं आ रही है, मूड स्विंग्स होते हैं जो मूड स्विंग्स होते हैं, इसी का पार्ट है। बिल्कुल। मूड इज़ व्हाट, केमिकल, सेरोटोनिन ज़्यादा आ गया, डोपामिन ज़्यादा आ गया, खुश हो गए आप, गाबा ज़्यादा आ गया, आप उदास हो गए। तो जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ये नेगेटिव हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस में थकान, आलस, डिप्रेशन, नींद कम आना, ये सब फैक्टर्स हैं। क्योंकि ब्रेन एक परमानेंट एक्साइटेड स्टेट में है। मैंने आपको बताया था ना, नींद आने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको शांत चाहिए, लेकिन ब्रेन तो परमानेंट एक्टिवेटेड है, वो सोएगा कैसे? तो स्ट्रेस इज़ अ परमानेंट कंटिन्यूस एक्टिवेटेड स्टेट है, वो आपको एक मतलब लगातार फायरिंग हो रही है ब्रेन में, और वो भी निगेटिव फायरिंग, जो निगेटिव केमिकल्स को प्रमोट कर रही है और पॉजिटिव केमिकल्स को कम कर रही है। उसका असर यही है कि जब निगेटिव केमिकल बढ़ रहा है, पॉजिटिव कम हो रहा है, सर्किट्स भी, निगेटिव सर्किट्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिव सर्किट्स कम हो रहे हैं, देन ये सारा साइकिल शुरू हो जाता है।